जय हिंद सोल्जर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आइए आज बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जिसमें आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इट्स जीरोस। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनती है, पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और पॉलिनोमियल्स के जीरोस डिग्रीज क्या होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखा था। आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि आज पॉलिनोमियल की हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। आज हम उनकी हस्तरेखाओं के बारे में जानते हैं। आपने इंसान को तो बहुत बार अपनी हाथों की लकीरों में अपना भाग्य ढूंढते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन हम पहली बार देखेंगे कि पॉलिनोमियल की भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। भाई, हाथों की लकीरों में भाग्य है या नहीं है, इसे तो खैर कौन जानता है। अगर होता तो भगवान जो है लकीरों से पहले उंगलियां नहीं देता। लेकिन आज आप इन लकीरों को देखकर, पॉलिनोमियल्स की लकीरों को देख करके उसका भाग्य जरूर बता सकते हैं। आइए हम इनको एनालाइज करना सीखते हैं कि कैसे पॉलिनोमियल के ग्राफ्स को हम एनालाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम एक पॉलिनोमियल से, जो कि एक पॉलिनोमियल है हमारा ax प्लस b की फॉर्म में। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि भाई लीनियर क्यों, मैं तो इसको क्या बाइनोमियल कहूंगा। आपकी मर्जी, बाइनोमियल कह लीजिए। अब देखते हैं कि लीनियर और बाइनोमियल, इनमें से किस नाम के साथ इसके जीरोस का कनेक्शन है और ग्राफ का कनेक्शन है, वो हम इसको एनालाइज करके देखेंगे। चलिए, यहां पर ax प्लस बी हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया जहां पर a जो है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई जीरो? अरे भाई, इस पॉलिनोमियल की जो चौधराहट है वो इस a की वजह से ही है। अगर a से ये कहें कि अगर a जीरो हो गया तो इसका क्या होगा, लीनियरिटी चली जाएगी ना। तो यही बात मैं कहने आ रहा था कि इसी से इसकी चौधराहट है, यानी इसका नाम जो है वो इस x की वजह से है, यानी लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। और अगर ये x ही जीरो हो गया, x क्यों जीरो हो गया? अरे भाई, क्योंकि जब a जीरो हो जाएगा तो वो x को अपने साथ ले डूबेगा और वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी लीनियरिटी चली जाएगी। तो a नॉट इक्वल्स टू जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अदरवाइज जो पॉलिनोमियल हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके क्वाड्रेटिक टर्म यानी x के स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। ये आप सोच लीजिए, नहीं तो उसका नाम नहीं चला जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। px इज इक्वल्स टू, हमने एक एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 जो हमने एग्जांपल लिया है, और अब इसकी रेखाएं बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी कुंडली बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं कि इसकी कुंडली क्या कहती है। अब px जो है वो हम y एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या डिनोट करेंगे। तो इसीलिए इसको हम px को हम y से डिनोट कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉलिनोमियल इस तरह से आ जाएगा और अब हम इसकी कुंडली आराम से बना सकते हैं। चलिए अब इसके हम राहु केतु जो भी है, शनि बृहस्पति, सभी बैठा देते हैं इसमें यहाँ। अब ये आपने 9th क्लास में देखा था कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो 2 पॉइंट से पास होके जाती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही ग्रह अगर बैठाएं या 2 ही वैल्यू लें तो उससे भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम वो वैल्यू लेंगे नहीं। 2 वैल्यू क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 वैल्यू से, या कहें कि 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अगर बाई मिस्टेक हमसे कोई कैलकुलेशन में एरर हो गई तो हो सकता है कि वो ग्राफ हमारा गलत भी हो। तो इसीलिए अपने ग्राफ को बिल्कुल ठीक रखने के लिए हम 3 वैल्यू लेंगे। अगर वो 3 वैल्यू एक ही लाइन के ऊपर आती है तो हमें ये भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि वो हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक है। चलिए हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू अपने पास से एज्यूम करते हैं। तो अपनी पास से हम इसको एज्यूम करके और यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, लेकिन वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत ना आए। वो क्यों?
x और y दोनों ही क्या हो, आसपास हो। और आसपास कैसे होंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 0 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखते ही हमें 3 मिलेगा। और जैसे ही -1 रखूंगा तो ये 1 होगा, और -2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी कुंडली तैयार है। अब सिर्फ हमें इसकी रेखाएं तैयार करनी है, यानी इसकी हस्तरेखाएं देखते हैं। तो हस्तरेखाएं क्या कहती हैं वो भी चलो देख लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है जी। अब ये x एक्सिस और y एक्सिस में ये हमारा ओरिजिन है, और ये x एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 है, और ये y की वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये x की नेगेटिव वैल्यू हो गई, जो नेगेटिव x को शो करेगा, -1 -2 -3 -4 -5, और ओरिजिन से नीचे -1 -2 -3 -4 ये वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव y एक्सिस को शो कर रही है, यानी बिलो दी ओरिजिन। चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट A, B और C, तो 0 3, x की वैल्यू 0, y की 3, तो x 0 यहाँ होता है, y 3 ये हो गया। ये पॉइंट हमारा A पॉइंट आ गया हमारा, इसको हम A पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा -1 और 1, तो -1 और 1 ये आ गया आपके पास, ये पॉइंट हमारा B है। -2 और 1, -2 और -1 सॉरी -1 ये आ गया। तो देखो आप ये देख रहे हो कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आए हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को। चलिए, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, देखो ये जो है, ये पॉइंट जो होगा वो इसका 0 शो कर रहा है, और वो 0 क्या है, ये -1 और -2 के बीच का पॉइंट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि -3/2, और ये हो गया आपका 0। ये कोऑर्डिनेट ये शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये है इस पोलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें और क्या चीज मिल रही है ऑब्जर्व करने के लिए, वो भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस की। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, अब सबसे पहले हमें जीरोस का मतलब समझना होगा। जीरोस का मतलब है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल 0 हो जाए, और यहां पोलिनोमियल को कौन डिनोट कर रहा है, y डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर जहां पर ये y बिल्कुल 0 है, और वो पॉइंट है आपका ये, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो ये है इसका x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ये कितना है, x कोऑर्डिनेट -3/2। तो 0 का मतलब जो है वो अगर हम ज्योमेट्रिकली समझें तो उसमें ये कहा जाता है कि पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जिस x कोऑर्डिनेट पे काटेगा वही उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, क्योंकि वहां y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक कनेक्शन और देख लेते हैं। यहां पर लीनियर पोलिनोमियल था, अभी एक कंफ्यूजन था कि जी इसको हम लीनियरिटी से ड्रॉ कर रहे हैं या हम इसको बाइनोमियल मान के ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसका कनेक्शन इसके 0 से है, वो भी हम देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है, पोलिनोमियल है लीनियर। लीनियर मींस जिसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है जी, डिग्री ऑफ px, तो px की डिग्री है 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, नंबर ऑफ जीरोस है 1। और बाइनोमियल में टर्म कितनी होती है, 2। बाइनोमियल में टर्म कितनी होती है, 2। जीरोस कितने हैं, 1।
नंबर ऑफ जीरोज 1, तो कुछ कनेक्शन बना, 2 1 नहीं बना ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री 1 और 0 1, तो इससे तो कुछ क्लियर होता है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें पोलिनोमियल में अगर हम b को 0 कर दें तो भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, तो भी वो इसको ही काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा। चलिए देखते हैं इंटरसेक्ट करता है नहीं करता। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि px इज इक्वल्स टू ax, हम ये पोलिनोमियल ले लेते हैं और ऐसा पोलिनोमियल एग्जांपल के तौर पर y इज इक्वल्स टू इसी को ले लें 2x। तो अगर आप इसकी कुंडली बनाओगे तो इसकी कुंडली में भी आप देखोगे कि क्या नजर आएगा आपको। चलिए x की वैल्यू 0 रखी तो 0, 1 रखी तो 2, और भाई 2 -1 रखी तो -2। ठीक है, तो इसका ग्राफ छोटा सा ही बना लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। तो ये हमारा x हो गया, ये y। तो 0 0 ये पॉइंट आ गया आपके पास, और यहाँ पर 1 और 2, तो 1 x की वैल्यू 2, ये भी -1 -2 -1 -2। तो देखिए आपका ये ग्राफ। सो अगेन इट आल्सो इंटरसेक्ट दी x एक्सिस। तो ये x एक्सिस को काट रही है कहां पर, 0 पर काट रही है, जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो इट मींस हम यह कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल मींस द x कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जिसकी, अच्छा एक कंक्लूजन और भी आपने देख लिया कि जिसकी डिग्री 1 है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है जी। अब आपके मन में एक विचार और भी आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि px में a को 0 कर दें, तो a को 0 कर दें तो सिर्फ क्या रह जाएगा, b, और b की फॉर्म क्या होगी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो b की फॉर्म सपोज करो यहाँ 2 0 हो जाता है तो कितना हो जाए, 3, और ये क्या आया, कांस्टेंट पोलिनोमियल आया। ये कैसा पोलिनोमियल आया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की भी कुंडली एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किस तरह से आता है। तो हम इसमें इसकी भी कुंडली बना लेते हैं। चलिए जी, इसको y से रिप्रेजेंट कर लिया। अब कहेंगे इसमें तो x है ही, कितनी देर लगती है, अभी बना देते हैं x भी। तो y में x बनाने के लिए इसमें 3 के साथ हम कुछ इस तरह से कर दें, x की पावर 0 बन गया, खुश। अब रखो, कुछ भी रखो, x की वैल्यू 0 रखी, 0 की पावर 0, तो ये कितना हो गया जी, 3 रहा। ठीक है, अब 1 रखा तब भी ये 3 रहा, 2 रखा तब भी ये 3 रहा। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं यहां पर, क्योंकि अब मन में आया होगा ना क्वेश्चन की ये क्या कैसे हो गया। अरे भाई जिसकी पावर 0 हो गई, ठीक है, 0 की पावर 0 इट मींस 1। अब यहाँ कितना हो गया, 1 की पावर 0, उसके हो गया मतलब 1, और 2 की पावर 0, इसका भी मतलब 1। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या कहता है। ठीक है जी, ये x है और ये y। नंबर आप समझ ही गए होंगे इसको। चलिए जी, पहले 0 3, तो x की वैल्यू 0 लें और ये कितना हो गया, 3 हो गया जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर 1 लीजिए, x की वैल्यू 1 तो भी 3, 2 लेंगे तो भी 3। तो यहाँ पर ये लाइन आ गई आपकी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल्स टू 3 को ये रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान दीजिए, y इज इक्वल्स टू 3 में x नहीं है, और x ना होने के कारण ये x एक्सिस के पैरेलल आई है। इट मींस ये x को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इसका कोई जीरो भी नहीं है, तो इसका कोई जीरो भी नहीं है। तो इसीलिए
आपने कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है जी? कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री यहां पर 0, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? नंबर ऑफ जीरोज भी 0। ठीक है, तो यहां आपने एक कंक्लूजन देख लिया कि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरोज हैं। लेकिन क्या ये बात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में सच है? चलिए इसको भी जांच करके देख लेंगे। चले, लेट्स सी। आपने लीनियर पोलिनोमियल देख लिया जिसमें b यानी कांस्टेंट टर्म 0 हो और जिसमें कांस्टेंट टर्म भी हो, वो भी आपने देख लिया। दोनों ही केसेस के ग्राफ आपने देख लिए। इट मींस आप दोनों ही ग्राफ को देख करके ये बता सकते हैं कि ये किस तरह का पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है वो चलिए देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, यहां पर a यानी लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होगी, पहले वाली बात ही आ गई, क्योंकि अगर यहां पर a 0 हो गया तो इट मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। हाँ, b और c 0 हो सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, px इजिकल्स टू ले लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया और इसको हम y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि इसको px की वैल्यू को हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए इसकी कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या है कि लीनियर जो पोलिनोमियल था उसका ग्राफ तो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, उसमें हमें 3 पॉइंट्स लेने थे। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा वो हमें नहीं पता है, तो पहले हम थोड़े से 3 से 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ही लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या आएगा x y। सबसे पहले इसमें जैसे ही हमने x की जगह पर -1 रखा, तो -1 रखते ही कितना हो गया, -4 और 1। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया। अब -2 रख दो, -2 रख के, अब मैं ये माइनस की वैल्यू क्यों रख रहा हूँ, पॉजिटिव क्यों नहीं रख रहा हूँ? इसका भी मैंने आपको एक रीजन बताया था कि अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो सारे साइन किस चीज के हैं, प्लस के हैं, और ये स्क्वायर है तो वो स्क्वायर होकर के y की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे हमें ग्राफ जो है वो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और जो ग्राफ के ऊपर जो स्केल लेते हैं वो भी हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे, यानी ज्यादा नंबर तक लेने पड़ेंगे, ज्यादा हाइट तक लेने पड़ेंगे। तो उस चीज से बचने के लिए हम नजदीक में ही इनकी वैल्यू रखना चाहते हैं, इसलिए नेगेटिव रख रहे हैं। तो -2, तो -2 2 जा 4 8 7। ठीक है जी, ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 7, तो ये बचा जी आपका -1। ठीक है, अब -3 रखना जरा, 3 4 जा 12 और ये हो गया आपका 0। ठीक है जी, और माइनस का 4, जैसे ही माइनस का 4 आप रखोगे तो ये होगा 4 16 16 और 16 16 कैंसिल। ठीक है, बचा कितना 3, और एक पॉजिटिव भी रख लेते हैं, जैसे 0 रखो, सपोज करो 0 रखते ही 3 आ जाता है, आ गया। तो ये कुछ वैल्यू हमने ली है। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आया। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं भाई। ठीक है जी, मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ये नेगेटिव होगी बिलो दी ओरिजिन, और लेफ्ट हैंड साइड में ये भी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये x डैश मीन्स नेगेटिव y डैश। चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले a b c d और ये e पॉइंट हमने मार्क कर लिए। a पॉइंट क्या है, -1 0, तो -1 0 तो ये हो गया। दूसरा है -2 और -1, -2 -1। चलिए जी, -3 0, -3
ये तो ऐसे घुमावदार आ रहा है भाई, -4 और 3, तो -4 और 3, अच्छा इस पे 1 2 3 4, इसको भूल गए थे, 4 का 3 पर, -4 का 3, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओके, अब 0 3, तो 0 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, चलिए देखते हैं क्या बनता है। अब क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं वो अलग अलग हैं, वो एक लाइन में नहीं हैं, तो इसीलिए इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें फ्री हैंड का यूज करना पड़ेगा। इसमें स्केल की जरूरत नहीं होगी, तो हम फ्री हैंड से इसको मिलाते हैं और ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ आएगा। जी हाँ, आपको ये ग्राफ मिला जिसमें हम पॉइंट्स लिख देते हैं। ए पॉइंट आपके पास ये है, बी पॉइंट आपके पास, ये बी पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मींस इस जहां पर इस ग्राफ की, या ये कहें कि इस पोलिनोमियल की सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स होता है, और इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं? प्यारा भोला नहीं, पैराबोला। आप वैसे पैरा भोला कह सकते हो इसको, प्यारा भोला। प्यारा भोला सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि मैं भी इसे प्यारा भोला ही कहता हूँ, क्योंकि भोला है ये, और दूसरों को बताओगे तो इसका नाम निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये शेप को हम कहेंगे पैराबोला। तो पैराबोला ए बी और सी पॉइंट ये है, डी ये हो गया, और ई पॉइंट आपके पास ये है। इस शेप को कहते हैं पैराबोला। तो इट मींस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है। अब यहां पर नंबर ऑफ जीरोस देखिए, यहां डिग्री कितनी थी? डिग्री थी 2। ओके, तो डिग्री 2 है, तो जीरोस कितने हो गए भाई? यहां पर जीरोस हो गए 2। अब शेप या ग्राफ हम कहेंगे क्या हो गया? ग्राफ है पैराबोला, ठीक है जी। अब इस पैराबोला में एक चीज और नोट करने वाली है, क्या? वो देखिए, जीरोज क्या हैं? जीरोज हैं, एक तो है x = -3 और एक है x = -1। ये दो इसके जीरोज हैं। अब इस पॉइंट को, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है जहां पर इस पोलिनोमियल की, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ये जो पॉइंट हैं इनको हम जीरोज कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? जीरोज। यहां लिखने की बजाय हम इसको यहां मेंशन कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो क्या है? जीरोज, क्योंकि इसमें दो जीरोज हैं, ठीक है। एक ये और एक ये, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है। अब ये देखिए, जो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स जो है वो एक लाइन, कौन सी लाइन? जो इसके जीरोज हैं उनको अगर ऐड कर दें, यानी -3 और प्लस में -1, दोनों को ऐड कर दिया -4, और दोनों का आधा कर दें, तो उस पॉइंट से ये जाएगा। -2 हुआ ना, दोनों पॉइंट्स को अगर ऐड कर दें, यानी सम ऑफ जीरोज का हाफ, तो सम ऑफ जीरोज का हाफ कर दें तो वो उस लाइन पर आती है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां से वो लाइन पास होती है जिस पर पैराबोला का वर्टेक्स होता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आपको पता चल गया। अब एक चीज है कि इसका वर्टेक्स हमें कैसे पता चले, वर्टेक्स भी पता कर लेते हैं। देखिए, दोनों का सम। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज जो होगा वो -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा?
वो देखिए -2, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज हो गया, और उसका हाफ, तो हाफ हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, -b/2a। अब बात आती है y कोऑर्डिनेट की, कि यहाँ y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो हम इस पॉइंट को, या ये कहीं इस पॉइंट को कहाँ रख लें, इस पोलिनोमियल में रख लेते हैं। तो पोलिनोमियल में क्या आएगा, यही था ना हमारा -b/2a, मीन्स क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी थी, -2, और इसको -2 को जब हम इसमें रखेंगे इस पोलिनोमियल में, वो किसके बराबर आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 × 2, वो भी माइनस का, और प्लस में 3, ठीक है, तो वो -1 के बराबर आएगी, 2 × 4 2 × 8, और ये हो गया 4 7 -1। ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2 -1। ये किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करती है अगर वो लीनियर पोलिनोमियल में है तो, लेकिन यहां तो ये पैराबोलिक शेप है, जरूरी थोड़ी है कि भाई वो वर्टेक्स यहां आएगा, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि पैराबोलिक शेप जो है वो कैसी कैसी हो सकती है, और कैसे कैसे उसके जीरोज होंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब नजर दौड़ा लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब ये तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है, लेकिन क्या वो पैराबोलिक शेप, या ये कहें कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, चलिए देखते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, यहां पर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यहां पर पोलिनोमियल जो है वो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है, पैराबोलिक शेप में तो है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कहां, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री 2 होने के बावजूद भी इस पोलिनोमियल के सिर्फ एक ही जीरो है। अब देखते हैं दूसरे ग्राफ को। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ ने तो एक्स एक्सिस को छुआ भी नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण था कि ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को छू नहीं पाया। अगर ये छू नहीं पाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी जीरो नहीं है। ये तो कबड्डी खेलने वाले उस खिलाड़ी की तरह से है जो दूसरे खिलाड़ी के कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, उसने लाइन को छुआ भी नहीं है। चलिए ऐसे और खिलाड़ियों से मिलते हैं और इनका कंक्लूजन हम लास्ट में निकालते हैं। अब जरा इन महाशय को देखिए। अब ये महाशय दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं, वो भी क्या हैं, वो भी पहले जो आपने पीछे देखा उसी खिलाड़ी की तरह से हैं। ये भी लाइन को बिल्कुल छूना पसंद नहीं करते हैं और ये चले गए, वापस चले गए। लेकिन एक बात आपने गौर नहीं की, यहां जो है इस पोलिनोमियल का जो फेस है वो नीचे की तरफ खुला है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ खुला है ना। अब देखिए दूसरे को देखिए, इस पोलिनोमियल ने, या ये कहें कि इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक जगह छू लिया। और एक बात इसमें और है, वो क्या कि यहां पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है। चलिए एक ग्राफ और देख लेते हैं। दूसरा ग्राफ देखिए, यहां ये ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ है पैराबोला, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को दो जगह पर काटा हुआ है। चलिए अब इनका कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जिस भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, उस पोलिनोमियल का ग्राफ, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ यानी ये पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। नंबर एक ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। दूसरी बात कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम दो क्वाड्रेटिक फैक्टर में डिवाइड कर दें या उसको स्प्लिट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि उसके दो जीरोज होंगे, और दो जीरोज होने का मतलब है कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पर काटेगा,
जैसा कि इस केस में हुआ है, ठीक है। इसमें नेगेटिव ए होने के कारण, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होने के कारण नीचे की तरफ खुला है, लेकिन दो जगह पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस केस में यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए पैराबोला ऊपर की तरफ है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दो लीनियर फैक्टर में स्प्लिट कर सकते हैं, इसीलिए ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है। क्लियर। और बात करते हैं उनकी जो बिल्कुल भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते। तो हमने ये तो कंक्लूड कर लिया कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे की यानी पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है। अब बात करते हैं दूसरी बात है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिट कर देते हैं दो लीनियर फैक्टर में, तो वो एक्स एक्सिस को दो जगह काटता है। अब बात करते हैं तीसरी, जहां पर पॉलिनोमियल ये कहें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह छूता है। उसका क्या कारण है? जहां भी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर एक परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वहां पॉलिनोमियल ग्राफ, या ये कहें कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये एक जगह पर टच कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखिए कि कौन सा ग्राफ जो है वो यहां पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो है जिसको हम दो लीनियर फैक्टर में स्प्लिट नहीं कर सकते, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो दोनों ही केस में हो सकता है, अगर ए पॉजिटिव हो तब और ए नेगेटिव हो तब। इन दोनों ही केसेस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन रही। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, हमारी तरह से इनके पास भी एक ज्योतिषी है, या ये कहें कि एक पंडित है, वो भी इनके जीरोज के बारे में बिना ग्राफ के, बिना कैलकुलेशन के, बिना फैक्टर के वो भी बता देगा। उसको कहते हैं मिस्टर डी। जी हाँ, ये तो मिस्टर तो हमने लगा दिया, लेकिन उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है d इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, ये क्या कहता है? ये है डिस्क्रिमिनेंट जिसको d कहते हैं, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहता है कि अगर पॉलिनोमियल, आपको पता है कि जनरल फॉर्म ये होती है पॉलिनोमियल की bx प्लस c, तो यहां से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यू पुट करने पर d अगर बड़ा आ जाए 0 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो जीरोज होंगे। कितने होंगे? 2 जीरोज। ठीक है जी, 2 रियल जीरोज। ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे जाकर के। और d अगर 0 होगा तो एक 0 होगा, और d अगर लेस देन 0 होगा तो भैया कोई 0 नहीं होगा। तब उस केस में दोनों अपने अपने कोर्ट में ही रहेंगे खिलाड़ी, वो लाइन को भी नहीं छू पाएंगे, जैसे आपने ग्राफ में देखा था। तो यहाँ पर ये 3 केसेस हैं, ये भी आपको हेल्प कर सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ या जीरोस के बारे में समझ लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो चलिए अब बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की, लेकिन उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, जहां पर a विल नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप देखिए कि पॉलिनोमियल के इसके फैक्टर क्या होंगे, या तो ये होल क्यूब होगा, या फिर इसके 3 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, और या फिर
इसके दो फैक्टर बनेंगे x प्लस ए और x प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में होगा। और एक चौथी फॉर्म भी है जिसमें हम px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर इसको और फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट पॉसिबल to convert in further factors। तो ये पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स की। तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल्स है तो ये कितनी जगह पर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उसके। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस, या कह सकते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो हम ये देख लेते हैं कि ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये करेगा नंबर एक जगह पर, ये नंबर 3 और ये करेगा नंबर यानी 2 नंबर पर, और ये जो है वो सिर्फ कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा 1। ये 1 एक बार इंटरसेक्ट करेगा किसको, एक्स एक्सिस को। तो ये थे हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज, या हम जीरोज कहें तो जीरोज की बात करें तो 1 जीरो होगा, 3 जीरोज होंगे और 2 जीरोज होंगे और ये 1 जीरो होगा। चलिए अब इन्हीं के हिसाब से हम ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स प्लस ए होल क्यूब की। तो इसमें आता है, सपोज कीजिए यहां पर ये ग्राफ दिया हुआ है एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब जो है वो इसी फॉर्म में है, तो होल क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम इस फॉर्म की, 3 जगह पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, और इसका ग्राफ देखिए यहां पर ये क्यूबिक पोलिनोमियल जो है 3 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए इसका ग्राफ 3 जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, यानी एक लीनियर फैक्टर और एक फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर। तो वो लीनियर फैक्टर जो है उसका एक इंटरसेक्शन और साथ में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ग्राफ को या एक्स एक्सिस को जो है वो ग्राफ टच करेगा। अब यहां पर देखें कि x प्लस ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में देखिए यहां पर इस एक्स क्यूब प्लस 2 को हम आगे जो है यह कहें कि एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के फर्दर फैक्टर नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक जगह काटेगा। तो अब देखिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लीनियर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह काटेंगे और लीनियर पोलिनोमियल का क्या होगा, एक जीरोज होगा, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज हमारी 3 होती हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को 0, 1 या 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो नंबर ऑफ जीरोज की या तो 0, 1 और 2 वो मैक्सिमम होगी। अब इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल में मिनिमम जीरोज जो है वो 1 और मैक्सिमम जो है वो 3 होते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहली रेखा। पहली रेखा क्या कहती है, इस रेखा में
आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी नहीं छू रही है। तो इट मींस ऐसी रेखा किसकी होती है? एग्जैक्टली कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 0, 0। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक जो है जवाब दिया है। और इसका मतलब ये है कि आप पॉलिनोमियल का भविष्य ग्राफ देख करके बिल्कुल बता सकते हो। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये एक जगह काट रही है, तो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 एग्जैक्टली। लेट्स सी अनदर ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रही है? ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पर काट रही है और 3 जगह पर काटने का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। आइए अगला ग्राफ देखते हैं। अगले ग्राफ में इस ग्राफ को देखो, इसको तो आप पहचान ही गए होंगे, प्यारा भोला। अब प्यारा भोला है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नंबर 1 बात। और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह काट रहा है। इसका मतलब ये जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल को आप 2 लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हो, ये भी ये बता रहा है। और तीसरी बात क्या है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को लग तो ऐसा रहा है ना कि ये पैराबोला, 2 जगह पैराबोला सा बना हुआ है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को 2 जगह पर छू रहा है और 1 जगह काट रहा है। तो ये माना जाएगा कि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल के कितने? 3 जीरोज होंगे एग्जैक्टली। नेक्स्ट इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखिए। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 जगह पर काट रहा है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल कैसा होगा? अब ये तो हमें पता है कि भाई इसकी डिग्री 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा। और दूसरी बात, ये 4 जगह काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4। आप बिल्कुल पास हुए। ठीक है, तो आपने इसी तरह से सीख लिया कि ग्राफ को आप देख करके कैसे उसके जीरोस के बारे में बता सकते हैं। चलिए आज बस इतना ही और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।